चलो बताओ, क्या था कल का टॉपिक? पहले क्या पढ़े थे लास्ट क्लास? बॉन्ड एंगल। अच्छा, वो कल बॉन्ड पैरामीटर तब लिखाए थे, यही था ना? मॉर्निंग में तुम लोग का बैच चला था और कल तुम लोग बहुत अच्छा मेहनत भी किए, है ना अजय? बहुत तुम लोग मेहनत करके टीचर्स डे सेलिब्रेट किए, है ना? प्रिंस ठाकुर को इस सब काम में बहुत मन लगता है, ठीक है। शुभम भी मेहनत किया है, बहुत स्टूडेंट सब मेहनत करके बहुत अच्छे तरीक़ा से तुम लोग अपने काम को प्रोसीड करें, है ना? सब आदमी मिल के किए, बहुत अच्छे। 12th वाला भी तो वो लोग सीनियर था तुम लोग से, वो लोग भी बहुत अच्छा काम किया। वो लोग तो जाने वाला है, तुम लोग को तो 1 साल अभी और है, ठीक है। वो लोग तो गेस्ट हो गया, लोग सेलिब्रेट करके अपना सबको 7:30 8 बज गया, होते होते 8 बजे तक गया हो, ठीक है। चलो, वही साल में एक दिन तो ऐसा आता है कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक क्या बताओ ना कॉम्बिनेशंस बनता है। एक ही दिन ऐसा ही होता, बाकी दिन तो सब है ही, सर पढ़ाई रहे हैं, सर डांट रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, सर वो कर रहे हैं, तुम लोग सर का सब निगेटिव ही निकालते हो, बस एक ही दिन बस पॉजिटिव होते हैं। क्या अभिषेक, है ना? सर का ये दिक्कत, सर का वो प्रॉब्लम, तो वो होता है किसी भी हमेशा। तो टीचर्स डे एक बहुत बड़ा, क्या हम जैसे कल बोले थे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना? जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ तुम टीचर के साथ जुड़े रहोगे, जीवन में सक्सेस वही आता। नहीं, द्रोणाचार्य वाला बात सुने होगे ना? द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य बोलते हैं, एकलव्य को द्रोणाचार्य अपने गुरुकुल में, ध्यान दो, नहीं पढ़ाए। क्यों नहीं पढ़ाए? गुरुकुल का उस समय में नियम था जतीन कि जो राजा महाराजा के बच्चे हैं वही द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ेंगे, वही बच्चे गुरु पढ़ सकते हैं। लेकिन इनको पढ़ने का बहुत अच्छा इच्छा था, तो वो बेचारा उनको फटकार के भगा दिया गया। उनका स्टैचू बनाया, देखो कितना अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट बात है, पुरानी चीज़ से सीखो। उनका स्टैचू, उनका जैसे आजकल तुम फोटो बना देते हो, कल फोटो फ्रेमिंग हमारा दे दी, उनका फोटो तुम अपने वो बना लिए, स्टैचू बना लिए। और जैसे बगल में वहाँ प्रशिक्षण केंद्र था उनका, द्रोणाचार्य का था, और ये बगल में उनका मूर्ति बना के, जैसे जैसे वो बोल रहे थे कि सर हमको, द्रोणाचार्य महोदय हमको ये बोल रहे हैं, ऐसे तीर चलाओ, तो ऐसे तीर चलाते थे। वो उनको देखते हुए अपना काम करते थे। वो न लिविंग थे, लेकिन उनके मन में क्या था? लिविंग है। वो हमको कह रहे हैं ऐसे धनुष चलाओ, ऐसे बाण लगाओ, वो चलाते। तो विश्व का नंबर 1 धनुर्धर बन गए कि नहीं बन गए? अर्जुन उनके पीछे कुछ नहीं था, लेकिन अर्जुन को बहुत अच्छा बनाया था। ट्रेंड हमारा सबसे अच्छा धनुर्धर द्रोणाचार्य में क्या था? और अर्जुन था। लेकिन एकलव्य उनसे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल सा एक्सपर्ट धनुर्धर थे। क्यों? कि वो गुरु के बगल में, गुरु के संदिग्ध में, गुरु उनका वो भले वो है नहीं, उनका फोटो, उनका पिक्चर रखे, और उनके साथ वो सीख रहे थे। नहीं सीख रहे थे, सीखे तो वो सबसे ज़बरदस्त। इसीलिए गुरु का अगर तुम्हारे मन में एक सोच भी रहेगा, नहीं सर हमको डांटेंगे, सर हमको पढ़ाएं, सर हमको ये करेंगे, तो सर का अगर तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट रहेगा ना सुधांशु, तो जीवन में बहुत बड़ा ओरिएंटेशन, एक बहुत सपोर्ट मिलता है। नहीं होता है, बारिश में जाते हैं, भीग जाते हैं, लेकिन छाता लगा लेते तो क्या कुछ एरिया तो बच जाते हैं। मन में कॉन्फिडेंस हो गया ना, मेरे पास छाता है, वो भीग रहे हैं, उनके पास छाता नहीं है। तो गुरु किसका काम कर रहे हैं? छाता का काम करते हैं, एकदम ध्यान रखना। इसीलिए गुरु, और पुराना ज़माना में भी गुरु का आशीष का परंपरा था, अभी भी है। अभी क्या अंतर हो गया है कि गुरु का गुरुकुल जो है ग्यारकना, वो हॉस्टल में कन्वर्ट हो गया। अब हॉस्टल हो गया, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, फलाना हॉस्टल, ठिकाना हॉस्टल। गुरुकुल, अब पहले गुरुकुल था, अब हो गया उसका नाम क्या? हॉस्टल। लेकिन उस समय में गुरु थे, आज भी गुरु है। तो उनका परंपरा वो कभी नीचे नहीं होता, गुरु का एक अलग स्थान होता है। जितने स्कॉलर सब है वो सब गुरु हैं, और जो उसके जूनियर सब है वो क्या है बताओ ना? सब स्टूडेंट्स। देखते हो ना गुरु का स्थान कहाँ रहता है और उनके स्टूडेंट का स्थान क्या होता है। इसीलिए ध्यान रखना, शिक्षा बताए थे ना, शिक्षा बहुत जिंदगी भर तुमको मुनाफा देगा। दीपक, तुम शिक्षित अगर हो जाओगे ना तो जिंदगी भर उसका क्या करोगे? तुम फायदा लेते रहोगे। इसीलिए ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है
जो कभी नुकसान नहीं देता। बिजनेस करो, नुकसान हो सकता है, पैसा ज़्यादा कमा लोगे, रात में नींद का दवा खाना पड़ेगा, क्यों? डर रहेगा, चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगी। लेकिन अगर ज्ञान अगर ज़्यादा पढ़ लिए तो ये डकैती तो नहीं हो सकता ना कि हमारा ज्ञान कोई सीख लेगा। अरे हम जो सीख लिए ये हमसे छीन लेगा। इसीलिए ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान क्या है बोलो मुजम्मिल? सर्वोपरि है। तो ज्ञान को एकदम ऑप्ट करो, पढ़ो, अब बढ़िया से रिजल्ट ओरिएंट करो। तुम लोग के लिए 2025 एकदम डिसीजन मेकिंग ईयर है। अभी 23 चल रहा है, 24 तुम्हारे पास पूरा है, तब ना 25 में तुम पेपर दोगे। इसलिए बहुत बढ़िया ओरिएंट करो। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे, ध्यान देना, क्लास रेगुलर कर लिया, लकी झा, अगर जो क्लास रेगुलर कर लिया वो जीवन में सफल होगा। आज तुम लोग में सबसे बड़ा डिमेरिट देखते हैं, कुछ बच्चे को छोड़ दो, क्लास से तुम लोग अपसेंट हो जाता। कोई त्यौहार हुआ 4 दिन गए, अरे त्यौहार है 1 दिन का, बहुत बहुत 1 दिन अपसेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आज 4-4 दिन, सप्ताह दिन गए हुए। आज भी कोई त्यौहार है, कल भी कोई त्यौहार है, ऐसे त्यौहार तो चलता ही रहेगा। ऐसे नहीं करो, एकदम पढ़ाई पर सब डिवोटेड हो जाओ, है ना। अब देखो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पास पूछेगा आप कितना % चाहते हो, तुमसे पूछेगा तो बोलोगे 90% हमको दे दीजिए। तुम्हारा मेहनत से पूछेगा, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। ओके, चले, तो इससे बता दिए। कल का तो माहौल दूसरा टाइप का था, बहुत ज़्यादा ये था, तब पर भी तो लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से किए, ये बहुत खुशी की बात है। टॉपिक हम लोग का शायद बॉन्ड पैरामीटर में शायद बॉन्ड एंगल, देखो कॉपी में बॉन्ड एंगल और क्या था, बॉन्ड लेंथ, 2 पढ़ाए थे ना। आज बॉन्ड एंगल का कुछ फैक्ट्स है, वो आज फैक्ट्स हम बता देते हैं। बॉन्ड एंगल का क्या फैक्ट्स हो सकता है, तो हेडिंग दो, फैक्ट्स ऑफ बॉन्ड एंगल। और ये टॉपिक क्या है अनुकूल, ये टॉपिक क्या है, हम लोग कल का हेडिंग दिए थे, बॉन्ड पैरामीटर। हेडिंग हम लोग का यही था, बॉन्ड पैरामीटर। इसमें पढ़े हम लोग क्या, बोलो ना, बॉन्ड एंगल। चलो ऑनलाइन वाले से भी ध्यान दो, गोपाल, पप्पू कुमार, तो ध्यान देना है, पढ़ना है, इसको बढ़िया से करना। देखो क्या होता है बॉन्ड एंगल, कल समझाए थे, फिर अभी समझने का कोशिश करना। कल अगर किसी को डाउट होगा तो अभी समझ जाओगे, है ना। अब यहाँ ध्यान देना कि कल पढ़े थे कि वाटर का, शायद देखिए वाटर का एग्जाम्पल देखो ना, लिए थे, वाटर लिए थे ना। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, सब जानते हो। इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। कौन एटम है? सेंट्रल। बोलो क्यों सेंट्रल कहे? क्योंकि ये अकेले है और इसके साथ 2 है। इसका मतलब बॉन्ड जो होता है सारा एटम मिला के, तो इसका मतलब बीच में ये रहेगा, दोनों साइड में किसको रखना चाहेगा? हाइड्रोजन को। तो अब ना H2O हुआ। अगर हम ऐसे H कर देते, O कर देते, तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग। ध्यान देना, H2O में हम ऐसे बनाएंगे, है ना। यहाँ पर HO, H का कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेने के लिए तैयार है? H के पॉकेट में कितना पैसा है? बेंस 1 की, 2 की, 3 की, 5 की, 6। आप बता, जब ही तुमको पूछे तुरंत जवाब दो कि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उसके 2 और 6 होता है, उसके पॉकेट में 6 रुपया है। ये बताओ, जितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही उसके पॉकेट में पैसा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 6 है, तो इसका 6 हो गया कौन इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं? 6। क्लियर? 6 हुआ। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन ही वो रिएक्शन में मैक्सिमम का हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन भाग ले, 4 ले, 2 ले, 1 ले, लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकता है आदित्य? मैक्सिमम 6 ले सकता है। क्या ऑनलाइन वाले से कोई प्रॉब्लम है? चलो ध्यान दो। अब यहां पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो गया? क्रॉस। क्रॉस हुआ ना। लुईस का कौन स्ट्रक्चर? डॉट की क्रॉस।
क्रॉस। आप इसका सिंबल हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर 1, इसका भी क्या 1। आप बताए थे ना बॉन्ड क्यों बनाते हैं प्रिंस, क्या पूरा करने के लिए 8 कैसे पूरा होगा बताओ। ये दो, एक इससे लिया एक इससे लिया, देखो 8 हो गया। ऑक्सीजन को बोलो हाय, ऑक्टेट हुआ, यस या नो, हो गया। अब ये क्या करता है, इससे ये कंबाइंड करेगा, इससे ये कंबाइंड करेगा, तो ऑक्टेट हुआ कि डुएट हुआ, डुएट हो गया। हाइड्रोजन 2 पूरा करना चाहता है, बाकी सब एटम 8 पूरा करना चाहता है। गौर करना, तो ये डुएट हो गया। अब इसका ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। खैर ये सिग्मा बॉन्ड, कल पढ़े थे सिंगल बॉन्ड को कौन कहते हैं, सिग्मा। ये हमारा पढ़ने का यहाँ उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसका कोई काम नहीं है। सुधांशु वो फ्री हो गया ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अब अगल बगल बात करेगा। आज जो पढ़ाई से बॉन्ड बना लिया वो अगल बगल कौन है उसको पता ही नहीं है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जो पढ़ रहा है, इसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पढ़ रहा है, तो पढ़ने वाला कोई बुर्बक बच्चा इसको तंग कर रहा है, इधर किसको ना, वो दिमाग लगा रहा है पढ़ाई पर, और इसको क्या कर रहा है, ये इसको झुका रहा, ये इसको झुका रहा है, ये इसको झुका। तो हम लोग पढ़े थे ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए ना, तो बॉन्ड एंगल कल हम देखे थे, कल बताए थे कि बॉन्ड एंगल हमारा मिलता है कितना डिग्री का, 104.5 डिग्री, 4 नहीं 4.5 डिग्री। झुक गया कि नहीं झुक गया, कितना से कितना गुट झुक गया, ये 180 होना चाहिए, लेकिन हो गया हमारा कितना 104.5। किसके कारण, बॉन्ड पेयर के कारण कि लॉन पेयर के कारण, लॉन पेयर के कारण। तो जहां बताओगे जहां लॉन पेयर रहेगा सावन, वहां पर क्या होगा, एंगल अपना जैसा रहेगा कि बिगड़ जाएगा, एंगल बिगड़ गया। कौन बिगाड़ा, कौन बिगाड़ा, बोलो ना नाम, लॉन पेयर, नाम बोलो। एंगल को बिगाड़ दिया लॉन पेयर एंगल बिगड़ गया। अब उसी प्रकार गौर करना, इसी का बड़ा भाई देखो, तुम लोग पढ़े थे ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम पढ़ाए थे ना, वो ना ओल्ड स्टाइल से टीपो बताए थे, ओल्ड स्टाइल से टीपो ये रटाए थे तुम लोग को। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है, उसी का नेक्स्ट मेंबर कौन है, वो ना सल्फर। तो सल्फर बड़ा कि ऑक्सीजन बड़ा, सल्फर बड़ा, सल्फर से कौन बड़ा, सेलेनियम बड़ा, सबसे बड़ा कौन, पोलोनियम, सबसे छोटा कौन, ऑक्सीजन। ऊपर से नीचे साइज क्या होता है, बढ़ता है। अब बताओ प्रिंस, अब इसी के बगल में क्या है बताओ, सल्फर है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, अरे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, इसका कितना होगा 8 होगा, 6 से होगा। अरे एक ग्रुप का है, एक घर का है, इसका 6 हाथ, तो इसका भी 6 ही हाथ होगा, 6 हाथ वाला है। इसका क्या नाम बताए थे, ग्रुप 16 का नाम चालकोजेन। क्या नाम हो गया, चालकोजेन, पढ़ाए थे टर्म्स में। अब यहाँ 6 है, तो यहाँ जो एंगल है बताओ, ये जो एंगल बना किसके साथ, H के साथ, ये एंगल उससे बड़ा होगा कि उससे छोटा होगा कि उतना ही होगा, बोलो ना, उतना ही होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा। ये एंगल मात्र 92 डिग्री का होगा। आप दिमाग में एक रूल बना लिया कि जो मेन एटम, मुखिया एटम बड़ा होगा, जो मुखिया है, जो मेन एटम है, बॉन्ड एंगल को क्या करेगा, घटाएगा। क्वेश्चन आ गया कि नहीं, कि H2O का बॉन्ड एंगल 104, और जबकि H2S उसी का बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्यों बोले, कि ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है ना, तो बड़ा भाई का बॉन्ड एंगल कम की ज़्यादा, कम, तो साइज बढ़ेगा, एंगल घटेगा। क्या रूल बनाओगे, साइज बढ़ा तो एंगल घटा। तो बॉन्ड एंगल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन साइज बताओ ना, एटॉमिक साइज ऑफ किसका, कौन एटम का, बीच वाला का कि साइड वाला का,
बीच वाला एटम का क्या नाम होता है? सेंट्रल। बताओ समझ में गया? यस या नो? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है इससे। नीट जी में बच्चा गलती करके आता है कि सर ये तो एंगल है, जैसे तुम लोग बताओ ना सर एक के फैमिली का है एक जैसा एंगल, नहीं, साइज अलग अलग है ना, एंगल अलग अलग है। अगर तुमको अब दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसी से पूछ सकता है ना, दूसरा क्वेश्चन है अमोनिया का कर दो। अमोनिया के ये है NH, ठीक है, ये एंगल 107.8 होता है, 107.8 डिग्री का होता है। तो अमोनिया N का बड़ा भाई बोलो, अरे बोलो ना N का, आदित्य, N का बड़ा भाई फॉस्फोरस, नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब बीमार, हमारा इंडिया स्वस्थ है। ठीक है, दिमाग में याद रखने के लिए बोले हैं। तो नेपाल के बाद पाकिस्तान आ गया, तो पाकिस्तान बड़ा कि नेपाल बड़ा? पाकिस्तान बड़ा। पाकिस्तान बड़ा कि अफगानिस्तान बड़ा? अफगानिस्तान बड़ा। तो साइज बड़ा ना। अभी इसका बॉन्ड एंगल 107.8 है, इससे बड़ा भाई कौन है? फॉस्फोरस। तो ये जो PH3 बनाएगा इसका बॉन्ड एंगल कितना? इतना ही होगा कि इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। तो तुमको अगर एंगल नहीं मालूम है तो लिख दोगे सर ये एंगल लेस देन, बोलो ना, लेस देन कितना डिग्री? 107.8 डिग्री। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिमाग में गया कि साइज बढ़ा एंगल घटा। क्या बढ़ा? साइज बढ़ेगा एंगल घटेगा। क्लियर? नोट कर लो। अब यहां पर फैक्ट्स में पहला बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन, बात नहीं, एटॉमिक साइज ऑफ कौन एटम? बोलो ना, सेंट्रल एटम। Central atom that can expressed as, that can expressed as। अब बता expressed as के बाद ये पहले लिखो, ये लिख लो, और उसके बाद एग्जाम्पल 1 में ये देना है, एग्जाम्पल 2 में ये देना है। ये नहीं समझाए हैं, इसको कुछ नहीं लिखना है। पहले तो ये लिख लो, बोलो, इसके बाद ये घेर दिए हैं, सो लिखो, तब एग्जाम्पल 1 कर दो में ये दोनों चीज़, और एग्जाम्पल 2 में ये दोनों चीज़। तो क्या सीखे? ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब बाएं से दाएं घटेगा। चलो हिमांशु कुमार, समझ में गया? जल्दी क्विक करो, आज थोड़ा सा पढ़ाई स्लो डाउन चल रहा है।
हो गया होगा। चलिए बढ़े आगे। तो दिमाग में आ गया बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो बताओ आयुष, बॉन्ड एंगल बढ़ा इसका मतलब साइज छोटा, एंगल बढ़ा तो साइज छोटा, और साइज बढ़ा तो एंगल छोटा, माने एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसके लिए अब बना के देखने का जरूरत नहीं है, देखना कि एक ही ग्रुप का है कि नहीं देखेंगे, बोलो ना हाँ है ना। अगर तुमको पूछ देगा, ऐसे भी पूछ सकता है ना, कार्बन के साथ H4 CH4, अरे बोलो ना हाँ है ना, मीथेन। आ कार्बन का बड़ा भाई बोलो, है ना, कहे सीता जी, यही पढ़े थे ना, सुनो प्रभु, नहीं था? अरे कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो कहे सीता, सीता मैंने क्या सिलिकन, या सिलिकन हुआ, तो सिलिकन का सा H4 होगा, तो कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा बॉन्ड एंगल? अरे CH4 का बॉन्ड एंगल बड़ा कि SI4 का बना? CH4 का बन जाएगा, बोलो ना है ना। तो ये ग्रुप तुमको याद रखना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? पक्का याद रखना पड़ेगा। इसके लिए सारा ग्रुप का स्लोगन नंबर 1 पहला, दूसरा, और 13 से लेके 18 तक, बीच वाला ट्रांजिशन मेटल को नहीं याद करना, डी ब्लॉक को याद नहीं करना। डी ब्लॉक वाला का आगे पढ़ा दिए थे ना कि डी ब्लॉक का ऐसे याद करते हैं, नहीं कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम है ना, ऐसे याद करते हैं। आयुष देखो उधर देखो, स्कैंडियम है, बगल में SC है तीसरा पर, वो भाग घूम रहा है, ठीक है, उधर तुम लोगों को घुमा दिए, देखो ऑर्डर मारना, फिर इधर आ गया, हमको देखने के लिए इधर, तुम लोग को दिखाने के लिए उधर चल जाता है। चलो ठीक है, तो वो उसका स्लोगन क्या हो गया, पीरियड वाइज हो, और इसका स्लोगन अभी जो पढ़े हैं ऊपर से नीचे ग्रुप वाइज, नहीं उसमें ही बताए थे, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई न कोई कप जीतेगा। बहुत अच्छा, सब आगे 10 एलिमेंट हो गए। अरे कोई ऐसे याद रख सकते हो ना, सचिन थे वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई न कोई कप जीतेगा। जब सचिन खेल रहा था तब ये स्लोगन बना था, अब नया खिलाड़ी खेलेगा तो उसका स्लोगन बनेगा। ये रटने का तरीका है, ये बता रहे, तो दिमाग में से करके सेट कर सकते हो, ठीक है, ध्यान दो। चले अब यहाँ पर तो हो गया। अब हम लोग बॉन्ड एंगल के बाद अगला पॉइंट क्या था, बोलो, बॉन्ड ऑर्डर, तुरंत सीख जाओगे। देखो बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान देना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, समय। ऑर्डर मीन्स यहाँ पर होता है ना अनिकेत, ऑर्डर माने होता है नंबर, नंबर को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो बहुत जगह लिखा, बहुत किताब, पुराना किताब सब में बॉन्ड नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमारा NCERT बुक इसका लिखा है नाम, वो ना बॉन्ड ऑर्डर, NCERT बुक हम पढ़ रहे हैं। अब कहता है कि मान लो हाइड्रोजन तैयार है बॉन्ड बनाने के लिए, बेचारे के पास कितना पैसा है, एक, और एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी कितना, एक, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। अब इसका बड़ा एटम लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन के पास कितना रुपया लेके तैयार है ऑक्सीजन, 6 रुपया लेके, लेकिन कितना, ये 6 बॉन्ड बनाएगा, बोल रहा हाँ या ना, नहीं बना सकता। क्यों, ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, तो एक बॉन्ड बराबर सुधांशु कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 अगर बॉन्ड बना लेगा, 6 दूनी कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 जतिन रख सकता है, 12 इलेक्ट्रॉन तो रख ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम कितना रखेगा, 6 ही, मैक्सिमम 8 ही रखेगा ना। तो इसके लिए 6 तो है इसके पास, बॉन्ड कितना बनाएगा, 1 की 2, 2, तब ना 6 2 8। तो ये दूसरा ऑक्सीजन को बुलाया, उसके साथ क्या हो गया बताओ ना, 2 बॉन्ड बना लिया। तो बताओ इसमें बॉन्ड का संख्या 1 की 2, 1,
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, एक। इसका बॉन्ड का संख्या एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, तो बॉन्ड का संख्या कितना हो गया, एक की दो, दो। नाइट्रोजन एटम आया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कितना इलेक्ट्रॉन खर्चा करने के लिए रखे हुआ है ये, अरे कितना पैसा, 7 रुपया कमाया, तो कितना इलेक्ट्रॉन खर्चा करेगा, 2 और 5, 5 खर्चा कर सकता है, 7 खर्चा नहीं। ये पैसा चला गया बैंक में, अब निकाल नहीं सकते हो, ये पैसा पॉकेट में रखा हुआ, खर्च कर सकते हैं, लेकिन कितना खर्चा करना चाहेगा, 5 खर्चा करना चाहेगा कि 3 खर्चा करना चाहेगा, 3, कि 5 खर्चा करेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 तो रख नहीं सकता है, तो 3 खर्चा किया, 3 दूनी 6 और अपना 2 बच गया, 6 2 8, तो वही हो गया मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3। दूसरा नाइट्रो यहाँ 5 दिखाएंगे जरूर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बनाएंगे बताओ ना, 5 3 8 हो गया, यहाँ भी 5 3 8, कितना बॉन्ड बन गया, 1 2 की 3 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बोलो ना, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये कौन बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी कौन बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो 2 एटम के बीच में सिग्मा हमेशा क्या होगा, अकेले। यदि सिग्मा क्या होगा, अकेले, सिग्मा 2 नहीं हो सकता है, पाई का संख्या 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो 3 बॉन्ड में कितना पाई, 2 पाई, 2 बॉन्ड में कितना पाई, 1 पाई, 1 बॉन्ड में कितना पाई, 0 पाई, पाई है ना फ्रेंड्स, दिमाग में गया। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। बदमाश कौन होता है, सिग्मा की पाई, पाई, पाई बॉन्ड आ गया तो बदमाशी ज्यादा की कम, ज्यादा। समझ में, पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, कल समझा दिए थे, कल नहीं परसों। पाई बॉन्ड क्या होता है, रिएक्टिव, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल। ओके, तो सिग्मा हमेशा बनना। तो बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, बोल दो, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बोलो। चुप है कि सिग्मा पाई, कि 2 एटम के बीच में जितना बॉन्ड का संख्या रहेगा, सीधी 2 एटम के बीच में जितना बॉन्ड का संख्या रहेगा, उस संख्या का नाम क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 3 से ज्यादा देखा नहीं गया। ठीक है, तो लिखो यहां पर पहला पॉइंट कि टोटल नंबर ऑफ, ध्यान देना, कौन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, प्रेजेंट इन एटम, एटम्स ऑफ molecule such bond number is called क्या कॉल्ड बोल दो, इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल 1 में दिखा दो, हाइड्रोजन, एग्जाम्पल 2 ऑक्सीजन, एग्जाम्पल 3 नाइट्रोजन। तीनों एग्जाम्पल दिखाओ पहले। दिखा दिए तीनों, है ना। सबसे ज्यादा बदमाश कौन, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन। अब बुड़बक सब देखो, ये इसमें तो 1 पाई बॉन्ड है, 1 गुंडा रखे हुआ है, और गुंडा के साथ 1 2 3 4 गो महागुंडा को रखे हुआ, 1 गुंडा और 4 महागुंडा, 4 एक कितना हुआ, 5 गुंडा। और यहाँ पर कितना, 2 गुंडा और 2 2 4,
तो दो एक ये दोनों महागुंडा, तो टोटल गुंडा का संख्या कितना, 1 2 3 4। तो कौन ज्यादा पावरफुल, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल। अब कंपेयर में तुक्का लगा दोगे, नाइट्रोजन हो गया, गलती करके आ गया, दिमाग में गया ना। तब वो जो पूछेगा जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन फंसाने के लिए, तो उसमें वो देगा। हाँ, ऐसे पूछ सकता है कि पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा, ऑक्सीजन में कि नाइट्रोजन में, बोलो ना नाइट्रोजन, ये बात बता सकते हो। लेकिन ओवरऑल कौन ज़्यादा बदमाश, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ओवरऑल बदमाश। देखने में लगता सीधा साधा, लेकिन है ये बदमाश, बुर्बक बदमाश, बिना बुद्धि का बदमाश नहीं होता। बहुत बच्चे को कम उम्र में ज़्यादा बुद्धि हो जाता है, लगेगा कि 20 साल का लड़का है, 22 साल का, लगेगा कि हम 40-50 साल का हो गए, तो वो होता है ना, बुद्धि खराब हो जाता है, तो वही बुद्धि वाला। चले आगे बढ़े तुम लोग, हम लोग क्या होगा, डेफिनेशन बोलो, बोलो ना डेफिनेशन, बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है समझ गए, बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड का संख्या। अगर तुमको बॉन्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो तुम क्या बताओगे, बोलो। इसमें तुमको क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन H साइनाइड, साइनाइड में कितने बॉन्ड ऑर्डर होंगे। फार्मूला हो गया इसका HCN, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो बताइए इसमें 2 एटम है कि 3 एटम, अभिषेक 3 एटम आ गया ना। H एक एटम H हुआ, दूसरा एटम क्या, बोलो ना कार्बन हुआ, कार्बन हुआ दूसरा एटम ना, और तीसरा एटम क्या हो गया बताओ ना, नाइट्रोजन हो, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान दो इसका कैसे बनाओगे, एक बॉन्ड ये बना दिए, 2 हो गया, यहाँ पर कितना बताओ, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना दिए, तो कितना बॉन्ड, इसमें देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना दिखाई दे रहा है, 3। तब हम 1 मारेंगे कि 3 मारेंगे कि 4 मार देंगे, अरे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा HCN का, कि 3 होगा कि 4 होगा कि कोई नहीं होगा। तब देखो, तब यही बता दे, अभी टुक्का मार रहा है ना सब दिमाग लगा के। अब रूल समझ लो, दिमाग रूल क्या कहता है कि जब 2 से ज़्यादा एटम हो, बोलो जब 2 से, तब बॉन्ड ऑर्डर एवरेज में निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर एवरेज में। एवरेज जानते हो ना, इसका एवरेज सबको निकालने आता है, बोलो एवरेज क्या होगा। इसका 1 है, अब प्लस कितना है, 3 है, और कितने पार्ट में बट गया मॉलिक्यूल, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, 2 पार्ट में बटा है, तो बट्टा में 2 कर देंगे, तो 4 बट्टा क्या कर देंगे, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना निकलेगा, 2। आया समझ में, क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। तो क्या कहेगा, कब, जब 3 एटम हो, 4 एटम हो, 5 एटम हो, तब 1 एटम है तो वही होगा, 2 एटम के बीच में वही होगा। तो रूल नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 1 तो हो चुका है, पॉइंट 2 में लिखो। पॉइंट नंबर 2 में, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी, कौन है, बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी कैलकुलेटेड इन किस में, इन फ्रैक्शन। कैलकुलेटेड इन किस में, बोलो फ्रैक्शन। एग्जाम्पल नंबर 1 इसका है ना, फ्रैक्शन से अच्छा लिखोगे, क्या लिखे अच्छा, बोलो ना, एवरेज। एवरेज ना, अभी किस में निकाले हम लोग, एवरेज। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर हुआ, निकाल लो, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर करके निकाल। चलो निकाल लिए, नीचे में ध्यान देना, काउंट करके ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। हो गया, बोलो यस या नो, है ना।
चलो ये काउंट हम लोग कर लिए। आज के क्लास का हम लोग का इतना ही मेन पॉइंट हुआ। क्या क्या हुआ बोलो ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और उसका काउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो चलो टर्म्स क्या था कल का बोलो। कौन वैल्यू? फ्लुएंट फैमिली। ग्रुप नंबर 13 की 15 पर बारी मारेंगे 14। ग्रुप नंबर 14 को फ्लुएंट, और 15 का नाम निकोजेन, और 16 का नाम चाल्कोजेन, 17 का नाम हेलोजन। ये फ्लुएंट फैमिली हो गया ना। अब लिख लो एरोजेन। एरोजेन नहीं हुआ, आज का टर्म्स हुआ। क्या हो गया टर्म्स? एरोजेन। ये हो गया, ध्यान रखोगे। ग्रुप नंबर क्या हो गया बोलो? 18। क्या हो गया? ग्रुप 18 फैमिली है। और इसके ग्रुप 18 फैमिली को बताने की जरूरत नहीं है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। और इसमें पहला एटम बोलो हीलियम, बोलो दूसरा नियन, फिर बोलो आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, और लास्ट में बताए थे UUO अनऑक्टियम। ये लास्ट सातों का नाम याद रखना है, कल पूछेंगे। पहला नाम बोलो। हीलियम सबको याद है, नियन सबको याद है ना। उसके बाद 18 नहीं, आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनन, फिर रेडन, और फिर UUO अनऑक्टियम। नाम बोलो अनऑक्टियम। बस इतना है। घर से बाहर, घर के बाहर है सारा एलिमेंट्स। इनर्ट है ना, अलग फैमिली में रख दिया गया। ये सब एक पर एक धुरंधर सब है। चलो इतना आज कर लिए, बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।